आज आपको साइन कन्वेंशन के बारे में देखना है। दोनों का मिरर का अलग होता है, लेंस का अलग होता है, और कैसे आपका इमेज फॉर्मेशन होगा इसको खुद एकदम आराम से समझना है। जब तक आपको साइन कन्वेंशन और इमेज फॉर्मेशन का रूल समझ नहीं आएगा बेटा, आप 6 से 7 स्टेप को याद नहीं कर सकते। आपको पहले उसका रूल समझना पड़ेगा। जितना अच्छे से आप रूल समझोगे उतना ही आसान आपकी कहानी होगी। चल क्या रहा है, एकदम आराम से पढ़ेंगे और तुषार मैसेज मत कर, अगर एजुकेशन वाला तो सीधा आ जाएगा। मैं इंगेज रहता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा बेटा, तो चीजें थोड़ी समझना पड़ेगा ना, कहानी क्या कर सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन आपको समझना है, उससे पहले मैं कुछ आपको चीज दिखा देता हूँ कि हम लोग अंदर क्लास चालू करेंगे। हमारे पास दिखाए में कुछ रिलीज किया था, बहुत अच्छे बढ़ाने लगेगा। ये आ गया दोनों मिरर को देख रहे हैं। ये वाला हमको ज्यादा क्लियर दिखता है। दोनों हुआ जैसे बादल एक तरह, तुम तो बोलो चिपक कर नहीं होगा, क्या है टच करो ना। क्या टाइप का है ऐसा क्या हो गया? ये कौन सा मिरर है तुम बता पाओगे? कॉन्केव है, कॉन्वेक्स मिरर। पढ़ी नहीं। अगर कुछ दो कॉपी है ये देखो साइन कन्वेंशन का हैंडलिंग डायग्राम। एक चीज यहाँ पे आपका पोस्टर, ठीक है, चलो याद होगा। अब कौन सा क्या है, साथ लिखते चलना, लिखते लिखते ही चलना है, कौन सा कैसे चलना है। ये कॉन्केव मिरर है बेटा आपका, कौन सा मिरर है आपका? कॉन्केव मिरर। अपना पता देता हूँ, नाथ और उदय इसकी नया नया पूछूंगा ना, कौन सा नया ओपेन पहली बार पढ़ने लगा है बेटा, थोड़ा सा बढ़िया देख लेना बेटा। तो क्या कर रहा है इसको देखिए। ये पहले हम कॉन्केव मिरर का अच्छे से समझ लें, उनका समझ लेते हैं हम लोग सक्षम। कॉन्केव मिरर का बेटा इधर ध्यान दो मेरे। कॉन्केव मिरर में ये बोलते हैं कि बैक देखो, उसका फ्रंट साइड जाकर समझना। हमेशा जो हाइट होता है ऑब्जेक्ट का, तो किसमें लिया जाएगा आपका? पॉजिटिव। अब इसमें अधूरा ये कि हमेशा हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एक्स करेंगे। पहला बात याद रखो, हाइट हमेशा क्या है? हां क्या है, क्या पॉजिटिव साइन भाई, पॉजिटिव क्यों है यार? ये पॉजिटिव में लिखते मैंने ऐसा लिखा है, पॉजिटिव में लोग अब सेम चीज को पैरेलल एनालिसिस करो। जितना ज्यादा पैरेलल एनालिसिस करोगे उतना ज्यादा आपका इंफॉर्मेशन सही क्या कर माइनस में? बट बट वही तो माइनस में, अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रहा हूँ हमेशा हाइट किया जाएगा प्लस में, ये तो माइनस में तुम क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा रहेगा कि तुमको निगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, बोल तुमको अपनी अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व। और इतना इससे कम आशा कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप दूसरे से तभी हट के रहोगे जब आपके क्वेश्चन अटेंड करने का पैटर्न क्या होगा बेटा, अलग होगा। बाकी सेटअप बनाएंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे बड़ा गलती होता है। जेईई का पहला चरण कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना क्या करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो, पहला चरण चालू करो। तो आपने पॉजिटिव देखिए वो सेम सेम बेटा, पूरी कहानी तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर दिया गया तुम्हारा पॉजिटिव। तो पहला चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हाइट ऑफ द
ऑब्जेक्ट हमेशा किसमें लिया जाएगा, बराबर याद हो, चाहे कॉन्वेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, हमेशा क्या होगा भैया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव। अब इमेज में आ जाते हैं, चाहे आपका पहले लॉजिकली समझ पाते हो ऐसा पॉजिटिव क्यों लेते, ऐसा निगेटिव क्यों लेते, बोलते ये समझ पाते हो कैसे, ऐसे अगर उस लेवल में आपको पढ़ा दूं बेटा कैसा दिया तो पार्टीशन प्रोडक्ट बेसिक ऐसा हाइट बेटा मतलब वाई कोऑर्डिनेट पे ट्रेवल करना क्या है, मैं इसको एक लाइन में बस बोलता हूँ, एक लाइन आपको पता है ना अच्छे से, एक तमाशा है वो, क्यों, क्योंकि एक से इधर पूरा पॉजिटिव होगा, वाई इधर पूरा पॉजिटिव होगा, साइन कन्वेंशन ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए बुक में डाला है, बेसिक अंडर तुम्हारा यहाँ से मैथ के 6वां चैप्टर कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री याद करो, अगर अच्छे से पढ़े होगे तो इधर एक तुम्हारा पॉजिटिव ना 1 2 3 4 इधर 1 2 3, अरे भाई हाइट ऐसा ही ले रहा हूँ ना, तो हाइट तेरा वाई पॉजिटिव है, तो नो डाउट वहां भी तेरा किसमें लिख रहा हूँ, पॉजिटिव लिख रहा हूँ। अब मान ले इमेज तेरा निगेटिव नीचे बना है, तो इधर तेरे एक -1 है, -1 है नीचे तुम्हारा, -1 -2 -3, इस तरह इमेज को निगेटिव कहते हैं। इसमें मुझे क्या हो रहा है, थोड़ा ज्यादा बेटा की इमेज निगेटिव ही लेते बोल के, इसके पीछे लॉजिक का मतलब ये, क्योंकि वाई ऊपर प्लस है और हाई ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रखा जाएगा, इसलिए किसमें लिया गया, पॉजिटिव लेटर। इमेज हमेशा नीचे ही बनने वाला है, इसलिए किसमें ले दिया, अब मान लो इमेज ऊपर बन जाता, तो मान लो इमेज यहाँ पे देखो, मान लेते 100 सेकंड के लिए तुम्हारा इमेज ऊपर बन जाए, होता नहीं मतलब मान लेते बेटा ऊपर बन जाता, उस केसेस में आपको इमेज का हाइट भी किसमें लेते बेटा, पॉजिटिव में ही लेते। ऐसा होता नहीं है, बट 1 सेकंड के लिए मान लो अगर ऐसा हो जाता तो आप लेते किसमें बेटा, पॉजिटिव ले, जैसे लेंस में बनेगा देखना, इसलिए बता रहा हूँ ना, बात समझे सक्षम, तो दोबारा बोलो बेटा, बड़ा बता देंगे ऊपर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लिया गया, नीचे एक्स वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसलिए इमेज करेक्ट किसमें दिया गया, नेगेटिव दिया, एक बार और नहीं तो बेटा नंबर हमें देना बेटा, अब ये सही से बता। अच्छा पेज तो हो गया, हां अच्छा पेज को शो कर, इतने नेगेटिव ले लिया बेटा, अब आगे दूसरे कितना हो जाएगा भास्कर, अब दूसरे में अब देख पहला, अब इसको देख, अगर इसमें सोचो लॉजिकली सुनो, ये मेरा था कॉर्डिनेशन है, क्या समझना चाहिए, ये मेरा है, इधर एक से पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसे होगा, और इधर हमारा क्या होगा, -1 -2 -3 -4, मान लो ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पर है, तो हमेशा डिस्टेंस किससे नापूंगा मैं, ओरिजिन से, अब गोल बोलूंगा ना यहाँ, फोर्थ डिस्टेंस ऐसा नाप रहा हूँ बेटा, एक की तरफ इसमें माइनस, कहाँ ये माइनस, समझ आ रहा है, ये तेरा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तेरा क्या बेटा, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ तेरा का ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा एक्स एक्सिस के निगेटिव चलने पर ही मिलेगा ना रे, ये तेरा पोल है, यहाँ सीधा आऊंगा तो पॉजिटिव, यहाँ सीधा जाऊंगा तो निगेटिव, इधर 1 2 3 4 5 है, और इधर तेरा क्या बेटा, इधर तेरा क्या है, -1 -2 -3 -4 -5, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किसमें लेते हो, नेगेटिव, इसमें लेते तुम लोग नेगेटिव, और डिस्टेंस ऑफ द अगर बन जाता इमेज, अब मान लो इमेज तुम्हारा इधर बन रहा है, तो ये तेरा y एक सके पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, ये इमेज डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या बेटा, आपका डिस्टेंस ऑफ द इमेज किसमें लूंगा रे, पॉजिटिव, दोबारा एक बार बोलूं, एकदम बेसिक है, आपको अगर पता होगा ना, ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव, इमेज का हाइट निगेटिव, निगेटिव मान बन रहा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव, तो एक सेकेंड निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये समझा, तो मैं उठाने आऊंगा, क्या है ये बात, अरे ऐसा बना मतलब इमेज ही हुआ ना, इमेज बात समझ गए, इधर चल रहे हो तो निगेटिव, इधर चल रहा हूं तो पॉजिटिव, क्योंकि एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में चल, तो क्या ले दिया मैंने, पॉजिटिव, लेगा हो जाएगा बेटा, थोड़ी चलो अब आगे बढ़ो,
अब देखो अगला बिंदु में आए, यहाँ सेम कहानी वही है, यहाँ पे निगेटिव दिया गया आपका, यहाँ पे क्या दिया गया आपका, निगेटिव दिया गया बेटा, देखो इधर आगे क्या दिया गया, पॉजिटिव। तो दोनों कहानी सेम है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव। क्या होगा, अब सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते पता है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ का हमेशा यहाँ पे होगा, कट इधर का है। ये बच्चे पूछते हैं कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव क्यों लेते हो, अरे भाई ये ओरिजिन तेरा 0 0 इधर जाने पर प्लस, इधर आने पर माइनस, तो भाई इसका फोकल लेंथ इधर माइनस वाला नंबर है, तो हमेशा कॉन्केव लेंथ का फोकल लेंथ किसमें होगा, माइनस में होगा। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। और इसका फोकल लेंथ हमेशा, अब इसका फोकल लेंथ इधर बनता है पीछे साइड पर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किसमें लेते हो आप, पॉजिटिव। कॉन्केव अगर बेसिक आपको पता है तो रटने की कोई जरूरत नहीं, ये समझना बेटा। कॉन्केव का निगेटिव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसका फोकल लेंथ निगेटिव बढ़ रहा है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव इसलिए रहा हूँ उसका पॉजिटिव में बढ़ रहा है। डायग्राम देगा वो देगा, वो सोच के बना रहा है, अब पूछेगा भी नहीं, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा। कैसे बोलेगा पता है, लेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर। भगवान का तुम क्वेश्चन भी सॉल्व 10 सेंटीमीटर करोगे, तुम सोचोगे भी नहीं कि मुझे 10 नहीं -10 रखना है, क्वेश्चन में तुमको सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही दिया है। बट कॉन्केव को तुमको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मुझे फोकल इसमें लेना है, माइनस में लेना है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है तो निगेटिव लेना है कि पॉजिटिव। बात समझे कैसे बोल रहा है बेटा, क्लियर। आगे बढ़े, कक्षा में कुछ पूछना बेटा, यहाँ था ओम कुछ पूछना है, हाँ तो मैं पूछता हूँ। अब आ तुम्हारा बेटा अगला, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्पेक्ट्रम। लॉ ऑफ टेक्निक क्या बोल रहे इमेज फॉर्मेशन, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन तो बनाने फ्रॉम स्पेक्ट्रम, फ्रॉम प्लीज ध्यान रखना बेटा, स्फेरिकल मिरर क्या क्या लॉ है उसको ध्यान समझते चलना, ध्यान देना एकदम, क्या क्या लॉ है, 4 रूप में पूछेंगे, पेपर में भी बनेगा और पूरा समझते चलना क्या क्या लॉ है। पहला बेटा, पहला लॉ तुम्हारा ये होता है बेटा, अगर कोई लाइट, पहला लॉ वही है जो फोकस में थी, ये कौन सा मिरर बना, मैं बताऊं दिया ये तुम्हारा क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस का मेन। पहला मैंने क्या सक्षम खड़ा हो, अगर लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कॉन्केव मिरर में किस पॉइंट से होकर जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद। क्या दिख रहा है तुम्हें, अगर इस नाम बोल रहे हैं बोलेगा पेपर अरे पागल हो गए क्या, कहाँ से होकर जाए, फोकस से होकर जाए, कहाँ का ध्यान था, कहाँ से होकर जाएगा बोला था, फोकस से होगा। ये वाला पॉइंट पहला लाइन हटता है, क्या बोलोगे, अगर लाइट पैरेलल आएगा, अगर लाइट आपका इधर ध्यान बेटा, अगर लाइट पैरेलल आ रहा है, किसके पैरेलल आ रहा है, मेन एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगा, फोकस, किसमें, कॉन्केव मिरर, किसमें, कॉन्केव मिरर, याद हो गया, कॉन्केव मिरर। बट यही अगर मान लो बेटा, अभी ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बना, हाँ बैठो, अगर मान लो बेटा यही कहानी किसमें करता हूँ मैं, ये हमारा कॉन्केव का था, कॉन्केव का था बेटा, अगर यही कहानी मैं किसमें करता हूँ, कॉन्वेक्स में, तो लाइट अगर तो रिफ्लेक्शन ऐसा था बेटा, प्रतिबिंब होगा रे, ऐसा लगता है फोकस हुआ लेकिन आता नहीं होगा, में आता इमेज ऐसा फील होता है कि ऐसा आ रहा बट ऐसा नहीं आ रहा। ये हो बेटा, तो दो पहला रूल को याद हुआ, पहला क्या, अगर लाइट पैरेलल आ रहा है, अगर लाइट आपको क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, तो कॉन्केव में रिफ्लेक्शन के बाद बोलो ना तुम लोग घर पर, मेन एक्सिस के पैरेलल आ रहा है लाइट, अब ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर जाएगा, फोकस से होगा, कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स में फील होगा कि फोकस से होकर जा आ रहा है बोलो, बट एक्चुअल में होगा यहाँ अगर रिफ्लेक्शन में लाइट फैला देगा, जब इसको पीछे करूंगा, जब इसको पीछे करूंगा
जब इसके पीछे मतलब ऐसा लगता है बेटा कि लाइट यहाँ था, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। कॉन्वेक्स में फील होता है, कॉन्वेक्स में क्या होगा, फील हो रहा है, फोकस क्या आ रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा आता नहीं। हाँ पैरेलल आ रहा है लाइट, लिख तो लिखा हूँ ऊपर से आता है, ऊपर जाता है, पर फैलाएगा ना, डाइवर्जेंट है तो बेटा। जैसे का मोबाइल। दूसरा बेटा, दूसरा ये पहला हो बेटा, व्हेन लाइट इज पैरेलल, बेटा हमारा पैरेलल। अब आते बेटा, अगर लाइट, व्हेन लाइट इस कमी कर्वेचर, पीछे अगर आगे बेटा कर्वेचर, ये आप रिवाइज करा लो। वाइट नहीं कर रहा हूँ, लॉ बता, ये दूसरा लॉ, ये पहला लॉ है, ऐसे लिखना पड़ेगा डायग्राम में। यस मैं डायग्राम बना। ये सब बना लो बेटा, कर्वेचर तो रहा हूँ पेपर बनाएगा भी, हाँ तो इसको भी बना देंगे हम। कैसे बना दी, स्केच बना देंगे। ये क्या करना है, हेडिंग क्या करना है, अच्छा मैं बोलूं, एक बार समझा, चारों पॉइंट को बोल, ये कई लोग बोलते हैं कि कोर्स फेमस से कर रहा है, तुम चले गए भाई, जब सब थोड़े से लिखवा रहा हो भैया आप देखो, तू जरूर मेरे आए थे वो कभी देखो, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कई चीज कोई चीज बता रहा हूँ तो बकने में लगे। लाइट तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, अब फोकस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मतलब लाइट आपका ऐसे आ रहा है, अगर लाइट करेंट को यहाँ पे रखो, लाइट तुम्हारा कहाँ से आ रहा है बेटा, ये ऐसा फोकस से आ रही है, कहाँ से आ रहा है आपका, ध्यान समझना, जब लाइट फोकस से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होगा बेटा, जब इसको उल्टा है पैरेलल आ रहा था तो कहाँ से ऊपर जा रहा था, वो पहले वाले के 10 उल्टा है, पैरेलल आ रहा था तो कहाँ से ऊपर गया, ऊपर। अरे समझा नहीं क्या बोल रहा है, अगर फोकस क्या आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल। चल तो दूसरे को कैसे होगा, इसी डायग्राम को सोच के दूसरे वाले कर दो, ये तो कौन दिया काटूंगा, ये तो कौन दिया कहूंगा, ये उधर साइड हो जाए। ये तेरा जाएगा, पैदल ही जाएगा, गलत कर, इधर ही हो जाएगा। पैदल ही जाएगा। कैसे बोलूंगा, कैसे करूंगा उसका मेरा वो जैसे फोकस है ना, मैं बना दूं क्या? आगे बता कॉन्वेक्स में, हाँ कंप्यूटर बना आज तो लाइन मैं कर रहा हूँ, ये तू जानता नहीं क्या, वो बता रहे हैं आप बनाओ, बता रहा हूँ, ये बता रहे थे भैया आप आया। आप बनाओ, ऐसा लाइन की नहीं। अब मेरे ये ऐसे बोल अब इधर फोकस और सेंटर पर मेरे मान लो फोकस फोकस का जो इमेज लाइन बनाते थे वैसे ऐसा सा चीज बना, अब उधर से लाइट चला गया, हाँ वो लाइट आ रहा है, लाइट आप पैरेलल मतलब कैसे बोलोगे, कोई लाइट जो फोकस से आता हुआ फील हो रहा है, यहाँ पे हर चीज को भी बोलना है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, वही बात नहीं करना, उसी को उल्टा कर दो, लाइट का कनेक्शन तुम्हारा ऐसा नहीं बेटा, ऊपर था। ऐसा कर दो उल्टा, याद है, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एक अगर याद है सेम बात, यहाँ लाइट ऐसे जा रहा है तो ऐसे हो रहा है, अब लाइट ऐसे आ रहा है ऐसे हो जा रहा है, मतलब उल्टा है, जस्ट उल्टा है, हो गया, जस्ट उल्टा है, हो गया सबको याद, तो दो नियम याद हुआ, देखा होगा बेटा, दो नियम याद हो जाएगा, आर्यन बना लेगा, सबको देगा ना, आगे बढ़े तीसरे नियम, अब तीसरे पे आते हैं, ये बदलू ना,
बस 4 नियम बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है। भैया वो उसको क्या बोले? फोकस। तीसरा तुम्हारा है बेटा, तीसरा है पिन। पिन तैयार होना, मैं किसी को बुलाकर चारों बनवाऊंगा। पिन लाइट ऐसे बेटा, पिन लाइट फ्रॉम न कर्वेचर। कहाँ से आ रहा है? कर्वेचर। हाँ समझो बेटा, कर्वेचर से आ रहा है तो क्या होगा उसको समझो। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी, मान लो कौन तो हमारा क्लियर है बेटा, कौन क्यों ना, मान लो ये फोकस है और ये हमारा क्या नाम का कर्वेचर है। अब कर्वेचर है ना, क्या है हमारा ये कर्वेचर है। करना पड़ेगा ना, एक बार बता रहा हूँ जो अपना कुछ समझाता है। अब देखो, कोई लाइट बेटा, कोई आपका लाइट जो कर्वेचर से होकर आ रहा है, किसको कर रहा है तुम्हारा? कर्वेचर से होकर आ रहा है। तो रिफ्लेक्शन के बाद अगेन आपका कर्वेचर से होकर ही जाता है। मतलब कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है कि सीधा कर्वेचर पे आएगा तो कर्वेचर से टकरा कर बेटा 180 डिग्री मिरर भी, अब मिरर सीधा आया कर्वेचर पे और चला गया, कितना डिग्री एंगल बनेगा? उसी में वापिस चला गया। जैसे मिरर में लेजर लाइट मारो। नहीं, कर्वेचर पे मारोगे तब ना, मिरर बहुत पे कर रहा है, सीधा मारना 180 पे मार दिए 90 पे, तो 90 पे तुम्हारा बनेगा 90 हो गया मुझे, मतलब इधर टोटल नहीं करें तो 80 बनेगा बेटा। हाँ तो बना सकता है, ऐसा बनेगा बेटा, तो 80 है, बनाना नहीं, बट याद रखना 180 वाला कहानी हो गई। अब यहाँ फिर वही वाला, यहाँ क्या इमेजिनरी वाला बोलोगे तो कर्वेचर के अंदर तो घुसेगा नहीं, भैया उधर जाए। ये बताओ, ये वाला पॉइंट समझे बेटा, कर्वेचर पे आया मतलब कोई लाइट कॉन्केव मिरर में कर्वेचर पे आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएगा? वो कर्वेचर से होकर ही जाएगा। कर्वेचर पे आया और कर्वेचर से होकर क्या बेटा आपका वापिस चला। हाँ अरे इमेज पर अभी 7 प्रकार की इमेज बनाओ बेटा, कितना मजा आएगी सब चीज, वही मैं समझा रहा था 6 प्रकार, ठीक है, वही समझाने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। ये तुम्हारा बना बेटा, ये तुम्हारा बन गया, ये मान लो फोकस है और ये क्या आपका क्या आपका भैया इधर से आएगा लाइट, फील होगा बेटा, आएगा। ये देखो, कोई लाइट ऐसा लग रहा है कि कर्वेचर से हमारा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कर्वेचर से आ रहा है। वो लाइट ऐसा लग रहा है कि हमारा कर्वेचर से, लेकिन इसके भी जाएगा नहीं, कर्वेचर में आना था तो टूटी लाइट जब चक्कर लेगा हमारी मात्रा, ठीक है बेटा। ये वो कर्वेचर से आना चाहे तो रिफ्लेक्शन के बाद जैसा आएगा बेटा वैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, वापस नहीं जाएगा। नहीं, इधर तो कलर है बेटा, इधर तो कलर होगा तो लाइट जा भी नहीं सकता, बात है। फिर वही बात बोलूंगा कि कर्वेचर पर कॉन्वेक्स मिरर में कर्वेचर पर आने चाहने वाला लाइट, आने चाहने वाला आएगा नहीं, आने चाहने वाला लाइट रिफ्लेक्शन के बाद अगेन उसी बात में क्या होगा, वो यहाँ भी 180 डिग्री कहानी होगी, ठीक है कहानी एकदम क्लियर बेटा। 180 एक बात तुम्हारा हाँ, इधर सिल्वर पॉलिश, अगर ब्रांड लोगे तो फिर अलग अलग वैल्यू किया वो अलग हो गया। अब आते बेटा तीसरा, चौथा हमारा ना, आज स्मार्ट बोर्ड का इम्पोर्टेंट आज पहली दिया तो वो काम हमारा ये काट ग्राउंड बनाना है। हाँ स्त्री या तो मैं आर्टिकल 15 सोच नहीं आर्टिकल नहीं भाई नहीं
देखते हैं मैं डिसाइड करता हूँ उस पे करता हूँ। चलो यार देखो बेटा कौन सा मिरर बना हमारा कांति जोर से बोला का ना तो बॉन्ड के क्या बना प्रिंसिपल इक्सिया बड़ा ये हमारा पोल होता है बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग अगर लाइट आपके पोल पर आ रहा है जितने भी एंगल बनाते हैं पोल मान लो ये जब आ रहे 35 मान लो 35 मान लो वापस उल्टी में वापस चल जाएगा नहीं नहीं उसकी भी जाएगा बेटा नहीं मतलब उल्टा 3 डिग्री बनाते हो फिर वापस आना 30 पे आ रहा है 30 पे बनाते हो तुम्हारा क्या होगा आदिश समझाया दिया इसको 30 पे आएगा तो 30 पे अब आगे अच्छा नहीं होता क्यों पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है पहला लॉ I इज इक्वल टू R ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है तुम्हारा अल्टरनेट क्यों करेगा दो पैरेलल थोड़ी है तो अल्टरनेट कर रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला तुम बोलता I is equal to R क्या बोले कुछ नहीं बोलेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की कहानी यहाँ देखो बेटा कौन सा बना आपका ये क्या बना कौन यहाँ पे सीधा आएगा बेटा 30 डिग्री पर ऊपर 30 डिग्री ऐसी आएगा ना बेटा हाँ ऐसी तुम्हारा आएगा एकदम क्लियर है हाँ बस मिरर तो चेंज हो ठीक है ये वो भी 30 बनेगा ना हाँ 30 की बात ये 4 नियम बेटा कितने नियम आपके 4 नियम हो गए सबको याद हो बेटा चारों नियम हो गया अब सबसे इम्पोर्टेंट बेटा पानी वानी पीना पी दो अब इमेज फॉर्म करेंगे पी लिया ना नहीं जाना हो गया भैया पैरिंग मार सकता हूँ क्या करूंगा देखो ना दिखा जब 24 पेपर देखे क्या एक अगर पेपर पिछले साल नहीं आया इस साल आएगा आएगा भैया आया है भैया अपन साल में तो योग करते ना बेटा ये मेरे से भूलता ही नहीं पक्का यहाँ आता है देखो। 1 GB मोबाइल 1 GB तेरे वाले ऐसे नहीं है बात बताया ये कर सकते हैं इसके बाद नहीं आते वापस बैक कर देते देख बताता हूँ कैसे एक चीज है यहाँ तक के आता है इसके बाद बैक कर देते देखो मैं बता रहा हूँ कहते हैं बात चलो ऊपर बढ़ा हाथ में क्या पहले का आंसर हुआ है ये दे ये दे काम कर दीजिए दुकान का रेडियस आप कर बेटा R/2 आंसर नंबर डी भैया कब का R/2 वाला बेटा नहीं दोनों पेपर भी ये बोर्ड पेपर में भी आई हाँ भैया देखो पॉलीमिनल क्लोराइड ये दे पीवीसी आया है रे ये दे 8 कर दिस बन आएगा ऊपर नहीं आया बोर्ड पेपर में जैसे इंग्लिश में आता होगा ना नहीं बेटा दोनों वहाँ अच्छा तो दिया हिंदी में आप लोग हिंदी में सकते हैं ये बेटा क्या है रे हिंदी में लिख सकते what is the reflection एक देखो बेटा आसान what is the reflection how it depends on the reflection right the technique of phenomena of refraction का लिखा बेटा अब अभी रिफ्लेक्शन बता अरे देखो इधर आ गया है what is the concave mirror which mirror is appropriate to obtain the image on the screen right to view of concave mirror देख दोनों सेम शेप का है अब क्वेश्चन क्या मुझे पता है देखो पहले कॉन्केव मिरर का डेफिनेशन ठीक आपको स्क्रीन पे प्राप्त बनेगी तो अभी बताऊंगा आपको ये टॉपिक ना कब बनेगी अभी दो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज पढ़ेंगे ना अच्छा फिर तुम्हारा पूछा है राइट टू यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर लाइन में समझ नहीं आता कॉन्वेक्स तरह तरह गामर
भैया टेलीफोन टॉर्च में है। हाँ तो ऐसा बोलना सर्चिंग लाइट टॉर्च पास रहता है। पुलिस अरे नहीं यहाँ बेटा ध्यान से समझ लो या मैं तो पुलिस ये बेटा नहीं यहाँ एकदम ध्यान समझते चलना गेम चलो, कर दी ध्यान एकदम समझना नहीं समझना इन ऑब्जेक्ट present at infinite प्लीज चुप रहो मैं बार बार बोल रहा हूं ये ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इनफिनाइट कहां पर है आपका ऑब्जेक्ट एक हम 10 मिनट बचा लेकिन टॉपिक कंप्लीट करके छोड़ूंगा छह डायग्राम नौ बजे तक बैठा हां क्या देखेंगे? हो सकता है यहाँ पे यहाँ पे डाल दिया। अभी हो सकता है यहाँ पे बैठा यार मैं बता दूं ग्रुप में डाल देना ना। यहाँ पे आपका आएगा बेटा कॉन्क्यूम क्लियर का ठीक है और यहाँ पे तुम्हारा आएगा बेटा कॉन्वेक्स मिरर भैया अब देखो पढ़ाने का ये तरीका बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं पढ़ाना इसको पढ़ाने से पहले आप दो चीज समझो तो हम इमेज के बारे में पढ़ने वाले हैं तो पहले तो यही जान लेना भाई इमेज कितने प्रकार के होते हैं क्या है बता रहे हैं, क्या कैसे बनेगा तो उसी को समझो बेटा इमेज कब बनेगा हमेशा याद रखना जब दो रिफ्लेक्शन लाइट मिनिमम दो रिफ्लेक्शन लाइट आपस में इंटरसेक्ट करेगा कट करेगा बेटा तभी जाकर क्या बनता है आपका इमेज बने मिनिमम दो हजारों हो सकता है बट मिनिमम कितना होना चाहिए आपका दो होना चाहिए तो चाहिए दो दूसरा इमेज दो प्रकार के कितने डाला होता है तुम्हारे दो एक होता है बेटा आपका रियल इमेज क्या होता है आपका और एक तुम्हारा बेटा वर्चुअल इमेज ये दोनों में क्या अंतर है दोनों में बड़ा ऊंचा अंतर है रियल इमेज बेटा को आप स्क्रीन में ला सकते स्क्रीन में प्राप्त कर सकते हैं का मतलब कैसे का मतलब स्मार्ट मतलब हो जाएगा नहीं जैसे कि आप मुझे बताओ आप कितने लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर देखा मुझे कॉन्वेक्स मिरर देखो आपकी गाड़ी देगा दिखा दो। टॉर्च वाला मिरर देखो हाँ या तो छोड़ो उसको। कुछ मिरर ऐसे रखोगे ना बेटा तो उसका इमेज ना बेटा नीचे पाओ पीछे पर्दा लगा दोगे कपड़े वपड़े का उसमें बनता है प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर तो अलग कहानी तो अलग ही होता है वो तो रील वाला का उपयोग नवोदय में रहता भी है एक। मैं काम करूँ मैं कॉन्वेक्स मिरर लेकर आऊंगा आपको दिखता हूँ कैसे बनते हैं अब दक्षिणा में तो चलिए का जब आऊंगा देखूंगा ठीक है बेटा ये वाला इधर डिलीट कर देना भाई मैं लाऊंगा डॉक्टर कॉन्केव मिरर में ऐसे कॉन्केव मिरर ऐसा रखूंगा बेटा ठीक है तो सामने ऐसा ऐसा पकड़ बेटा ये ऑब्जेक्ट है इसमें भी तो तुम्हारा वह दिखेगा ही कैसे बेटा ऐसे रखूंगा बेटे देख ये ऑब्जेक्ट है ऐसा मिरर तो इसका जो इमेज बनेगा नीचे ना बेटा उसको तुम सामने पर्दा रख दोगे ना तो ऐसा इमेज पर्दा में बना रहेगा पर्दा में कपड़ा ऐसे रख दोगे ना तो कपड़ा में तुम्हारा इमेज दिखेगा बेटा होता है क्या बोला कैसे लग रहा है पूरा पिक्चर उसकी बेटी आराम से इसको स्क्रीन में आप प्राप्त कर सकते हो मान लो ये टॉपिक समझने में दिक्कत जा रहा होगा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको मतलब भैया स्क्रीन वाला सब कपड़ा वपड़ा बेटा कपड़ा हो गया या कुछ भी ले सकते हो दीवार भी ले सकते हो मेरे पास मिरर जो होलोग्राम बनता है वो 3 डायमेंशन मिरर वाली डायमेंशन इसकी बेटा दूसरा बार बार बोल रहा हूँ ये हमेशा इनवर्टेड होगा मतलब इनवर्टेड का मतलब मैं बता रहा हूँ अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है तो इमेज जो बनेगा वो ऐसा बनेगा अब 1 मिनट के लिए सोचो मैं अपना इमेज मिरर प्लेन मिरर में बनाता हूँ तो नीचे फॉर्म तो क्या वो वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज वर्चुअल में ऐसा बुद्धि ऐसा घाट थोड़ी बनता पहले बोलते वाह भैया इससे हाथ का नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ऐसा खपली वाला बात कर रहा हूँ जैसे ये है ना ये ऐसा ही ऑब्जेक्ट है बेटा तो इसका इमेज ऐसा दिखाई ऐसा खपली बताओ चम्मच में दिखता तेरा चम्मच में पानी में हमारा क्या होता
पानी बोलो, वाटर इमेज तुम्हारा तालाब है। बात समझा पा रहा। तो ऐसे तुम दर्पण में जो देखते हो ना बेटा, वो रियल इमेज नहीं है। कौन सा इमेज है तुम्हारा? वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज है? वर्चुअल। क्योंकि ऐसा ऐसी दिखता हो ना कि मुंडी नीचे हो जाती है। भैया अगर इधर 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 कुछ लगा रुक जाना। ये तेरा क्या बेटा, इसलिए हमेशा क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यहाँ पे मुंडी नीचे है ना भैया, सही बोला। उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? अगर इधर कलर लगा दो तो ये तक यहाँ बन जाएगा। ये तरह बात समझे? हाँ सही बोल रहा है वो। रिलेटिव है ना ये वाला, उसमें ना राइट का राइट लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, एक बात से नीचे नहीं। दूसरा बेटा, एकदम रट्टम रट्टा मान लो, हमेशा रियल इमेज कॉन्केव मिरर में बनेगा। किससे बनेगा तुम्हारा बेटा? कॉन्केव। अब कई लोग पहली बार डर हो रहा है भैया कॉन्वेक्स में क्यों नहीं बनता, कहानी आगे समझ क्या हो गए रे, नहीं समझ आ? मत करूंगा। क्या होगा? हमेशा स्क्रीन में बनेगा, इन्वर्टेड होगा। हमारा क्या होगा? क्या होगा भी? ये कॉन्केव मिरर में बनेगा। कई कंफ्यूजन थोड़ी होगा। मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे, कॉन्केव मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल बन है। तुम क्या बोलो? भैया लवरा अच्छा बोल रहा हमेशा बोला कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनेगा। तो भैया वर्चुअल नहीं बनता, बनता है। सिर्फ एक केसेस ऐसा है बेटा कॉन्केव मिरर में, जिस केसेस में इमेज रियल ना बन के क्या बन जाता है? वर्चुअल। अब वो देखेंगे वर्चुअल इमेज कब बनेगा, कब देखेंगे? अभी देखेंगे थोड़ी देर में। क्या होगा? हाँ समझना पड़ेगा। बात है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मत बोल, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को बेटा तुम स्क्रीन में प्राप्त नहीं कर सकते। तुम हटे इमेज, कितने हटने के बाद ऐसा रहता है इमेज। ये तो रियली में तो हटेगा भैया, कैसे मतलब पर्दे में रहेगा, तुम आगे पीछे होने पर क्या होगा भैया उसमें भी तो हटेगा, दोनों में तो हटेगा। क्या हटेगा? दोनों में हटेगा बेटा, बट पर्दे में नहीं प्राप्त कर सकते। सिंपल ये करना है। इधर एक मिरर, इधर एक मिरर, हम बीच में हैं। हाँ दोनों मिरर में दिखा है, हाँ। हम हट गए, दोनों मिरर में कोई नहीं। अरे तो रिफ्लेक्शन करने वाला ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए रे। तो दूसरा मिरर में कौन है? अरे तुमको जाके बोल देना, वो ले ले। तू तो बोला अभी हट गया हूँ बोल के। तुम क्यों नहीं रहते हो? कर देते भी अपने दो चार दिन भैया यहाँ पे ठेकेंगे। हमेशा बेटा अरे इरेक्ट होगा, और आधा लोग तुमको इरेक्ट वर्ड, इरेक्ट ही वर्ड इस्तेमाल करो। इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब मिलेगा। अरे सीधा मतलब सेम मत बोलो। हमेशा कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? मैं यहाँ पे देखूंगा तुम्हारा मजा आ रहा है कि बोर लग रहा है? सीधा क्या बनेगा दूसरा? सीधा। हाँ बेटा इन्वर्ट, अरे इन्वर्टेड हो जाती तो रियल नहीं हो जाती। हो गया। और ये किसने बांधा तुम्हारा बेटा? किसने मारेगा रे? मिरर में। और एक केसेस में किसने बेटा? कौन के ऊपर में बन जा भैया। हाँ एक केसेस पढ़ेंगे। क्या है प्रैक्टिकल? मैम को बोलना कराने वो भैया बोलते बस भी हो दिखा मैं माना। हाँ बोलते भी नहीं मेरे को पढ़ाने दो बेटा। देखो है भाई। हो बेटा समझ गए इसको? क्लियर एकदम? क्वेश्चन से थोड़ी जाए किसी पे। आप पेपर में मान लो पूछ दी राइट द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। एकदम इजी। वर्चुअल स्क्रीन में नहीं मिल सकता, रियल स्क्रीन में मिलता है। इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में बनेगा, और ये हमेशा कॉन्केव मिरर। तो आपको बनेगा पॉइंट। हाँ तो एक पॉइंट लिख के बना देता है ऐसे करके। अब जो पॉइंट पढ़ा दो भैया कॉन्केव मिरर का जो इमेज बनता है बहुत बनता है। कॉन्केव मिरर का नहीं हर बार नहीं बनेगा बेटा, इन्फिनाइट में होता बनेगा। हाँ अभी आते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा अक्सर? तो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। ये कौन सा मिरर बना? इसको फोटो आपका ये यूज कर रहा हूँ। क्या हुआ? ये वो कौन सा क्या बना रे? कॉन्वेक्स
कौन सी हो? ये बेटा अरे जरा संभाल इधर देखो। ठीक है। अब देखो बेटा इधर देखो, लाइट ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? इधर यहाँ पे इनफिनाइट। तो ग्रुप में अमेंडमेंट करो, ग्रुप में चेंज ये करो, ऑब्जेक्ट को आपको ऐसे दिखाना है। इसे जोड़ना नहीं है, इसे जोड़ना दिया क्यों दिया? ये नहीं दिया, जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। जोड़ दोगे तो फाइनाइट हो जाएगा। मान को बस। और मान दो बस। चल बेटा लाइट पैरेलल आ रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से? फोकस तो कर बेटा। तो एक लाइट तरह चला बेटा, ये फोकस को निकाल में डाल दे। तो लाइट भी तेरा पैरेलल है, कहां से ऊपर जाएगा तेरा? फोकस। तो लाइट भी तेरा पैरेलल है, कहां से ऊपर जाएगा? फोकस। फोकस भी तेरा क्या भैया कह रही है? कहां से ऊपर है तुम्हारा बेटा? फोकस से फोकस दिया। तो इमेज यहाँ पे बनेगा, कहां पर इमेज? फोकस पे। कहां पर? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनाइट में है तो फोकस इमेज कहां बनेगा? फोकस। इसमें बनेगा फोकस। कैसे बन रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट एकदम पॉइंट जैसा फोकस। कैसे बना तेरा? पॉइंट जैसा। बेसरा पॉइंट जैसा मोबाइल तो क्या बोलेंगे भैया? पहला ये वो क्या बोले आपकी बनाई भैया तो क्या बोलेंगे? when object is present in infinite वर्ड कहां पर है? इंफिनाइट पर। कहां पर है? सिमिलर में होगा तमस्ता में पढ़ा हूं। पहला तेरा यहाँ पे बनेगा बेटा, इमेज इज इन्वर्टेड होगा बेटा। भैया हाँ। उसको देखो तो भैया गलत कर रहा है। पढ़ने आता है क्या? गुंडागर्दी करने आता है? आई गुंडा है। इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड है तो क्या बनेगा रे? इन्वर्टेड मतलब क्या होगा? कौन सा इमेज है? इतना बिंदु कैसे बनता है मतलब? सब लाइट पैरेलल आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से ऊपर जाए? फोकस इमेज कहां बनेगा? मैं बोलूंगा वही है दिया अब इसमें आ गया। देखो तो सर, देखो क्या कर रहे हैं। काम करा पर नहीं पढ़ा, बिल्कुल एकदम मना कर। टाइम हो जाने बाद पढ़ाना मतलब बेवकूफ समझ रहे हो। सॉरी बोलने का मतलब पहल जाएगा, पहल जाएगा, खींचते जाएंगे। पहल जाएगा, पहल जाएगा। इसके नहीं बनते ना फोकस। ठीक है। नदी कहाँ बनेगा? हाँ पूरी में नदी ना हो या मैच के बाद भैया एक बार फिर से बताना। एकदम मेरे को ना समझ नहीं आया। लाइट पैरेलल आया, हाँ लाइट के बाद फैल जाएगा, तो पैरेलल आने वाला लाइट कहाँ से आता है? उसका पीछे पॉइंट बस फोकस लगा लीजिएगा। ये लिख देंगे। हाँ, तो नहीं डाली हुआ ठीक है। हाँ तो बात करो आप खड़े हो तो पीछे दिखाई इमेज राइट ठीक है। तो आंसर है ना बता फ्रॉम राइट साइड टू फोकस। चार्ट तो कौन सा पैरेलल आ रहा था, तो रिफ्लेक्शन का फोकस से ऊपर जाएगा ना, उसका फोकस जाएगा, फोकस या तो प्रतीक होगा या फीलिंग फोकस होगा। इन दोनों में बताओ, वो रियल बनेगा, जाएंगे ना वर्चुअल बनेगा, दोनों में सेम लिखेंगे भैया फर्स्ट में। वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट। वर्चुअल बनेगा
ये एक बार इरेक्ट का मीनिंग बता सीधा तो ये हुआ पहले के थे तुम्हारा पहले के। तभी से बन जाएगा बन जाएगी बनेगा नहीं बनेगा बताओ मुझे। ये बात ना हमें बताओ यार भैया ये है छे है चलिए ये टॉपिक मतलब क्या है ये टॉपिक इधर पूछना अरे रुको और टॉपिक ऐसा पूछे राइट या ड्रॉ द स्केच डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनफिनाइट बोल देगा या तो कहीं फोकस बोल देगा या कर्वेचर और इनफिनाइट के बीच बोल देगा वो खुद ही बोल क्या बोलेगा मुझे पता नहीं बोल सकते कोई भी बना देंगे ये इनफिनाइट के लिए भैया कोई भी बना सकते ना नहीं तुमको तो बोला है कि वही बना कोई भी कैसे बना ये तो मैं जीने आता फिर कुछ क्या क्या देंगे हाँ तो नाच ही आता ये तो क्या बताने का बता आज का क्या आगे बनाने को बताया ये खाली के ना अब देखो बेटा यार अब आते सेकंड कर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड behind the beyond the behind the curvature behind the ऑब्जेक्ट कहाँ पर बेटा बिहाइंड द कर्वेचर बिहाइंड द कर्वेचर मतलब कर्वेचर के पीछे फाइनाइट पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं उससे पहले है ना ये है हाँ हाँ behind the face इतना बड़ा बना बता रहा हूँ इतना बड़ा बात नहीं कि मत ओम प्रकाश नहीं है ये देखो बेटा फोकस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया ए ऑब्जेक्ट में रखा है ए वो हाइट है ना भैया कर्वेचर के पास अगर ऑब्जेक्ट का पैरेलल आ रहा है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगा कर्वेचर से फोकस से होकर जाएगा कहाँ से होकर जाएगा फोकस होकर जाता है ना बेटा अगर लाइट बेटा लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है वापस नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो ये रिफ्लेक्शन वापिस वहीं चलेगा इमेज बोला तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अब देखो इमेज एक लाइन आपका ये और एक रे तो यहाँ पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इमेज आपका यहाँ पर कौन सा इमेज उल्टा बना देखो ऊपर और नीचे बना ये बीडेड पर तुम्हारा क्या बना ये बीडेड बात समझो कैसे बना कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लो जब एक बार और कर लेते हैं देखो लाइट फोकस होकर आया रिफ्लेक्शन के बाद कोई लाइट पैरेलल होकर आया रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होकर गया लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस इमेज बन रहा है आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच आप कल्पना करो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं एक ही कुछ आवाज सुनी नेट कितनी आवाज नहीं दी इधर आ रहा था बेटा वैसे वैसे आपका इमेज इधर आ पहले फोकस से बना था एक फोकस से जब इधर बढ़ रहा है और इधर ला हुआ मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ रहा है इंटरेस्टिंग है ये सब मतलब इमेज को आप ऑब्जेक्ट को ऐसा लेके जाते हो ना बेटा तो इमेज आपका इधर आने लगता मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है ना सामने की ओर मिरर की ओर तो इमेज तेरा मिरर से दूर जाने लगता ऑब्जेक्ट इनफिनाइट में था तो इमेज कहाँ बना था फोकस और ऑब्जेक्ट तेरा इनफिनाइट में रहकर पहले आ गया सामने आया ना बेटा तो जब देख इमेज पीछे आगे आ गया पहले फोकस से देख पीछे आ गया ये सब भैया आपको ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस भैया जो इंटरसेक्ट आएगा वो पॉइंट में इमेज बनेगा ना और ये इमेज इनफिनाइट में था तो इधर गया तो तेरा सॉरी ऑब्जेक्ट तेरा इनफिनाइट में था तो इधर गया
तरह इमेज फोकस में था वो इधर आ, उल्टा संबंध, मैं इधर जाता हूँ तो इमेज मेरा उल्टा आने लगता है, ऐसा बोल रहा था नहीं समझे। इतना पूछता नहीं, जब दिल पढ़ोगे तो पूछता, पर बात नहीं चाहूंगी हो बेटा देख तो इसको नहीं पढ़ते ना क्या? या कॉन्केव मिरर जो होता है वो स्क्वायर से कट के बनता है ना, स्क्वायर से काट के बनाते हैं ना दोनों चलो वो नहीं काटना। चलिए बनाते भी आप इमेज इज फॉर्म क्या बेटा, चलिए आप बनाइए इमेज ये चम्मच किससे बनता है? बेटा एकदम इमेज इज सिचुएटेड बिटवीन किसके बीच में बेटा, फोकस सेंटर ऑफ, इतना बताने के बाद भी जब प्लीज गलत करके मत आना। या तब तक तो दिमाग मत करना। मैं इमेज बड़ा नहीं छोटा है, बड़ा इमेज छोटा मानवा सकता है, इमेज अच्छे बार करो इमेज छोटा है ना, इमेज छोटा है तो बड़ा कर अच्छा इमेज क्या बोल नाटक रहे हो। कैसे इमेज छोटा है ना बेटा, क्या लिखोगे इमेज कंपेयर टू इनको पहला पॉइंट जैसा बना था, अब थोड़ा सा पॉइंट से बड़ा बन रहा है। बड़ा तीसरा बेटा इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड तो हमेशा क्या होगा रे, क्या होगा किसी के फेफड़े लीवर में दर्द है बस पूछ लो फिर आगे काम चलिए। हो गया भैया काट दिया जाता कंफ्यूजन थोड़ी है कुछ भैया देखिए कहीं कंफ्यूजन है बेटा। हाँ वहाँ ध्यान ये भी और पढ़ो अच्छा बोलते हैं कहीं कंफ्यूजन बेटा। कौन सा है हाँ बीच आर कौन सा ये क्या लिखा हूँ अच्छा है पूछना बेटा भैया आप बोले कि कर्वेचर से यार आएगा एकदम क्लियर बेटा, कहीं भी आप बनाओगे ना कर्वेचर से कर्वेचर में जाए वही तो कर रहे हैं फोकस कर फोकस तो उल्टा है यार नीचे जा पैरेलल आया तो कहाँ से ऊपर जाएगा, फोकस से ऊपर जाएगा। पैरेलल लाइट नहीं आएगी, भैया फोकस पैर का लेती है फोकस भैया फोकस है तो फोकस देखिए राजा ऐसा पैरेलल आ रहा है, कल से नहीं क्या ऐसा पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा कहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा फोकस ऊपर जाएगा। बस अच्छा भाई एरोनिक सबको नहीं तो क्या उल्टा लगा थोड़ा तो भारी उल्टा लगा सबको पूरी इन्वर्टेड तो उम्मीद होगा आप इतना बात समझ गए होंगे।